कई बार किसानों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये बढ़िया बढ़िया किले सिलेक्ट कर लिए। तो इसके अंदर ऊपर से सर मैं आपने ये पूछूं कि आप मुर्फा नंबर किला नंबर का कैसे सिलेक्शन होगा? वही बता रहा हूँ ना, जो किला नंबर है आप वैसे जानकारी ले लेते हो या कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट वैसे जानकारी नहीं लेते। ऊपर से जो नंबर आ गया ना, ऊपर से हमारे पास आते हैं पेंसिल नंबर। आपने न्यू कह दी ऊपर था ऊपर कड़े है या ऊपर वाली जगह बताओ। एक प्रोसीजर है। हाँ, मैं सब कुछ बताने लग रहा हूँ, मैं सब कुछ जो ईमानदार अधिकारी है हमारी मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो हम धरना बिल्कुल परमानेंट यहाँ पर रखेंगे। हम अपने बच्चे लेके यहाँ जाएंगे। हमारी अगर हम अपना अधिकार मांगते हैं, भीख नहीं मांग रहे हम किसी से। हमारे साथ 3 बार ये हुआ है, हमारे तोसा मरके के साथ ये कहानी हुई है। सीधी बात पूछा, जवाब भी सीधा आना सीधा ही बिल्कुल ठीक है, बिना जो है ना कोई लाग लपेट के। नंबरदार साहब से पूछो क्या बात हुई है, क्या मैंने नहीं कहा भी हमारा कर्मचारी दोषी है? ये सारे नंबरदार हैं सब, मैंने ये बताया सारे पीड़ित हैं किसान, एक नंबरदार की बात नहीं है। इसको हम कैंसिल कर देंगे और तोशाम ब्लॉक की जो औसत आएगी ना, उस औसत के आधार पर इस गांव को मुआवजा मिल जाएगा। एक लाइन और पूरी कर लो। क्यों मार रहे हो इनको? बताओ, एक लाइन पढ़ लेने दो। आप बताओ क्या चाहते हो? गुरुजी इन्हें पढ़ने दो। एसडीओ साहब ये कर्मचारी का हो आप पूरी 4 लाइन पढ़ो। एक सेकंड में आपकी बात। या कमेटी कब बनी जब पकड़े गए? इस कंपनी ने इन लोगों ने क्या कमाई कर रखी है बता दो। ये सब बैठे, 2 साहब बैठे, एक इन बैठे, एक इन बैठे, वो खड़े, बता दो क्या कमाई करी इन लोगों ने। 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट आप 1 मिनट रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक तो जाओ। आपकी भी सुनन लग रहा है, हर सुनान लग रहा है, रुको तो। आड़ जो है ना भाई, किसी ने मेडल तो गालना हो तो वो आपका न्यारा जाकी गाल दे। एक मिनट सुन मेरी बात आप। आमी तो ना आपका मेडल गालना रहा और ना जो गल रहा है ना वो तारना रहे। सीधी सीधी बात है, हम है किसान के लिए। आप मैंने इसे बात का जवाब दे दो, आपने कितना पत्राचार कर रखा है। अगवाई आड़ा इनका दफ्तर भाई, ये ब्लॉक तोसाम का किसान है बेरा भाई, रिलायंस कंपनी का दफ्तर किससे है? महाराष्ट्र गाड़ी से चल के गया, बात छोड़ो। ये कंपनी के बैठे नाड नाड़ कौन मुड़ी रहा, वाली बात ऊपर रखी, बारी बात कौन मुड़ेगी? आपके कर्मचारी को ये नहीं कस के कि तू गलत कैसे बोल रहा है? अरे क्या पूछो ना, ऑब्जेक्शन पूछ लेंगे। क्या कहा जी, ऐसे नहीं चलने देंगे, उल्टा हमने धमकावा। जो गया बंदा वहाँ पे क्रॉप कटिंग कैलकुलेशन के लिए, उस बंदे की 5, 10, 20 हजार रुपए नौकरी करनी है, उसकी इतनी औकात को नहीं क्यों जाके गड़बड़ करते हैं। ये आप बता रहे हो कि मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हमें ये भी बताना कि किसके खिलाफ स्टेट हेड के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बगैर नुकसान भरे ये साइन कैसे करवा लेते हैं फार्मर का? बगैर नुकसान भरे कैसे साइन? ये कंपनी बताएगा कि उसमें डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ और ना हमारे डिपार्टमेंट से कोई शिकायत। ये कह रहे हैं कि डोले से बाहर खड़े आके हम ये बिल्कुल कपास हल्की है, हमारी नौकरी चली जाएगी। इस बंदे ने ये बात मुझे कही है। आप ये बताओ, आपके ऊपर ये दबाव 8 लोग थे जी, 4 पहले गए, इन 4 को बुलाया गया बाद में। मैंने एसडीओ साहब से बोला कि हमारा बीमे का कोई रास्ता निकालो। एसडीओ साहब का जवाब था कि बीमा नहीं मिलेगा। जैसी जानकारियां मिली है कि जो ये जितना काम भी किया जा रहा है, ये जो स्टेट के मुखिया हैं उनके कहने से किया जा रहा है, ये बात आप स्पष्ट करो जी। आपका भी तो नाम आना चाहिए मुकदमे में। क्रॉप कटिंग का प्रोसीजर ये है, 1 मिनट सर, हर फसल के ये भी बता, आसान कौन गया, इसरवाल कौन गया, देवावास कौन गया, मिरान कौन गया, बिड़ोला कौन गया? जहाँ तक कोई नहीं इनने की बता। हाँ, मिरान में तो है संदीप एआई है, कृषि निरीक्षक है सॉइल कंजर्वेशन का हमारा, उसकी ड्यूटी है मिरान के अंदर। गया या नहीं? हाँ, गया था क्या वो? हाँ, जा रहे हैं, सारे क्रॉप कटिंग कर रहे हैं, हर गांव में कर रहे हैं, हर गांव में क्रॉप कटिंग कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। इन्होंने एक क्लियर क्वेश्चन पूछा था कि जो क्रॉप कटिंग करने के लिए टीम जाती है, एज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं? सबसे पहले वही तो बता रहा हूँ ना, एक तो मैं अपने डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कौन होता है। और एक तो हमारे डिपार्टमेंट, इसमें क्रॉप कटिंग के अंदर एक तो डिपार्टमेंट का आदमी, कंपनी का प्रतिनिधि और मौके का किसान जिसका खेत उसके अंदर चुना गया है। खेत का चुनाव कैसे होता है, ये सबसे बड़ा किसानों को कंफ्यूजन रहता है। कोई यूँ कहता है जी बढ़िया बढ़िया खेत चुन दिया। हाँ, एक आपका प्रतिनिधि, हाँ जी, और एक किसान, मौके पे किसान, जिस किसान का खेत चुना जाएगा वो मौके पे मौजूद रहेगा। हाँ, इसके अंदर हाँ वही मैं बता रहा हूँ, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। कई बार किसानों को यूँ कंफ्यूजन हो जाता है, ये बढ़िया बढ़िया किले सिलेक्ट कर लिए।
तो इसके अंदर ऊपर एक से मिनट सर, मैं आपने ये पूछूं कि आप मुर्बा नंबर किला नंबर का कैसे सिलेक्शन हो गया? वही बता रहा हूँ ना। आपको कैसे पता लगता है भैया? वही मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो प्रोसीजर है, ऊपर से हर फसल के जिसका बीमा हो रखा है, उसमें अपना कपास है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है बता और धान दे रहा सर, हाँ। आप तो जो बात पूछा ने वो बताओ। नहीं, शुरू से बताऊंगा तभी तो समझ आएगा सबको। आपको तो पता है, सबको तो नहीं पता। ये बताओ आप हाँ। कि जो किला नंबर है, आप वैसे जानकारी ले लेते हो या कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट? वैसे जानकारी नहीं लेते। ऊपर से जो नंबर आ गया ना, ऊपर से हमारे पास आते हैं पेंसिल वो नंबर। हम समझ गए किला मुर्बा नंबर 32 नंबर मुर्बा का किला नंबर 24। वो नहीं आता हमारे पास। हमारे पास वो नहीं आता। हमारे पास पेंसिल नंबर आते हैं, 4 पेंसिल नंबर करके एक फसल के। तो ये पेंसिल नंबर आगे 4 डिजिट के पेंसिल नंबर होते हैं। इनका देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा है। एक क्वेश्चन, एक मिनट रुकियो, अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है ना। एक क्वेश्चन पूछा कि टीम का हिस्सा कौन कौन हो, वो आपने बता दिया क्लियर, 3 जने हैं। ठीक है। हाँ। दूसरी बात, एक मिनट रुक जाओ जी। खेत का चुनाव कैसे करते हैं? खेत का चुनाव कैसे करते हैं? आपने न्यू कह दी ऊपर ऊपर कड़ा है या ऊपर वाली जगह बताओ। पंचकुला से, डायरेक्टरेट से। हमने वो ऊपर वाली जाननी है। किला नंबर मुरबा नंबर आ गया तो किला नंबर मुरबा नंबर नहीं आता। 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर आता है। वो रैंडम नंबर के हिसाब से हम पटवारी के रजिस्टर में पेंसिल से निशान लगाते हैं। शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी खसरा नंबर हैं, पेंसिल से निशान लगा देंगे। उस पेंसिल के जो निशान है, जो हमारे पास नंबर आ गया, मान लो 2550 नंबर आ गया, पटवारी के रजिस्टर में तो 2550 कुछ नहीं है। हमने जो पेंसिल से नंबर लगाए है ना, उस 2550 के आगे जो किला नंबर मुरबा नंबर है, वो नंबर आ गया। वो नंबर हमारे को पटवारी के रजिस्टर से देखना है। फिर वो नंबर, किला नंबर मुरबा नंबर, हर फसल के 4 नंबर हो गए। 4 किला नंबर, 4 मुरबा नंबर हमने पटवारी के रजिस्टर से छाट लिए। भाई इसका नंबर ये है, दूसरा यो है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब उस खसरे में वो फसल है या नहीं है, वो रजिस्टर से नहीं पता लगता, वो मौके पे जाके पता लगेगा। तो वो पटवारी का काम है कि वो हमारे बंदे के साथ जाएगा, वो किला नंबर मुरबा नंबर पे जाएगा, पहले वहां देखेगा। अगर वो फसल है तो ठीक है, अगर उस नंबर में फसल नहीं है तो फिर वो उससे आगे चलेगा, उससे पीछे नहीं जा सकता। मान लो 32 का 5 नंबर आ गया, तो 32 के 5 नंबर में फसल मिल तो गई तो ठीक है, उसी में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगर 32 के 5 में फसल नहीं मिली, कोई और फसल है या खाली है, तो फिर वो 32 का 6 देखेगा, 32 का 7 देखेगा, 32 का 8, जब तक फसल उसको नहीं मिलेगी उससे आगे वो बढ़ता जाएगा। जहां फसल मिल गई वहां वो रुक जाएगा। इस तरह से 4 किला नंबर मुरबा नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे हर गांव के, हर फसल के। फसल खेत का जो दिखाना है वो काम पटवारी का है, पटवारी दिखाएगा। उसके बाद जैसे खेत में गए तो किसान से मिलेंगे, किसान से जानकारी लेंगे, भाई कौन सी वैरायटी बो रखी है, कितना खाद डाला है, कितना पानी डाला है, कब इसकी कटाई होगी। उस कटाई की तिथि के हिसाब से, जिस दिन वो कटाई की तिथि बताएगा, उसके संपर्क में भी रहते हैं। जिस दिन वो फसल कटनी होगी उस दिन फिर दोनों बंदे जाएंगे, हमारा कर्मचारी भी जाएगा और कंपनी का प्रतिनिधि भी जाएगा। वहां जाके एक प्रोसीजर है। हाँ, मैं सब कुछ बताने लग रहा हूँ, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। पटवारी बताओ, वो मुर्बोर हाँ, वो पटवारी बताएगा। हाँ, वो मैंने बता दिया। एक सेकंड सर जी, एक सेकंड। मैं सबसे पहले तो सभी किसानों का धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब शुरू हुई थी, सबसे पहले डाका डाला था इन्होंने तोसाम हल्के में, ग्राम पंचायत देवावास में। मैं खुद ग्राउंड के ऊपर सरपंच था। बैंक ने पैसा काट लिया किसान के खाते से और रिलायंस कंपनी के पास पैसा भेजा। रिलायंस कंपनी ने जब मुआवजा कैंसिल करके 6 महीने पैसा रख के वापिस बैंक के पास भेज दिया था। ये अपने विधानसभा के अंदर भी ये पॉइंट उठा था। और ये जितने ये भाई हमारा युवा नेता, किसान नेता रवि आजाद है, इनके सब नॉलेज में है ये बात। बैंक का मैनेजर वहां जब था एसपी भिवानी, डीसी साहब ने इस चीज के ऊपर संज्ञान लिया और मेरी पंचायत को 5 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। पहली नंबर एक बात, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक हर अधिकारी का ये काम है कि भाई हम जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार को मिटा करके छोड़ देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार किसान और मजदूर के साथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। किन अधिकारियों ने कान खोल के सुन लेना, जो ईमानदार अधिकारी है हमारी मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो हम धरना बिल्कुल परमानेंट यहाँ पर रखेंगे। हम अपने बच्चे लेके यहाँ जाएंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, भीख नहीं मांग रहे हम किसी से। हमारे साथ 3 बार ये हुआ है, हमारे तोसाम हल्के के साथ ये कहानी हुई है।
और आज का समय है, और मैं सभी किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल का समय दे देंगे और अगली कार्रवाई हम शुरू करेंगे। थैंक यू। इसमें मैं बात बता दूं, आप बैठो, आप बैठ के बात करो। गुरुजी एक मिनट बैठ, हाँ जी। आप बात करोगे। एक मिनट, अब आपने कहा कि ये अधिकारी जाते हैं, हाँ जी, मान लिया मैं कमल प्रधान और कर्ण सिंह चोरी करने चले गए, 3 की ड्यूटी थी हमारी, किसी ने हमारे आग काने लगा दी, मुकदमा मेरे एक के खिलाफ बनेगा, 3 के खिलाफ बनेगा, तीनों के खिलाफ बनेगा। जो भी गलती वो करेगा, कंपनी के जिसकी अलावा गलती है। कौन है इनमें, हमें बताओगे? हाँ, मैं एक बार आपको कहूँ तो रिपोर्ट दिखा दूं जो हमने कल की बनाई है। शेर सिंह जी, एक मिनट बैठो, विषय- एक मिनट बैठो, जुड़ी हुई ना कोई इससे न कर ले। एक बार ये क्लियर करने दो जी। बैठो सर, बताइए वो 3 आदमी कौन कौन है? भाई 3 आदमी, के अलावा 2 आदमी कौन? एक तो किसान है, एक कंपनी का कर्मचारी है, एक हमारा सरकारी मतलब SDO एग्रीकल्चर साहब, डिपार्टमेंट का कर्मचारी एक मिनट नाम बताओ ना उसका कौन है? जगह मास्टर जी, एक ईरान मिनट के रुकियो, अंदर- या आप वाली बात पे ले आओ। एक हाँ। मिनट जी, हाँ जी, बात के है जी, सीधी बात पूछा, जवाब भी सीधा आना सीधा चाहिए। ही बिल्कुल। ठीक है, बिना जो है ना कोई लाग लपेट के। इनका सीधा सवाल यो है, और यो हमारा सबका ये सवाल है, जब यो देवास में आपने बताई कि भाई पटवारी बताओगा किला नंबर जो रेंडमली आप उठाते हो, तो उस टाइम पर पटवारी भी मौजूद हो है, फील्ड सिलेक्शन के टाइम पे पटवारी मौजूद होता है। फील्ड सिलेक्शन के टाइम मौजूद हो है। फिर आपका हो गया एक प्रतिनिधि, एक हो गया रिलायंस कंपनी का प्रतिनिधि, और और एक किसान मौके हो पर- गया। मौके पर किसान इनका होता है। प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न यो हो कि भाई देवास में या जो क्रॉप कटिंग चलन लग रही थी, या आपकी कंपनी की मशीन है, आप बात को समझ गए? समझ गए। इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसमें उस वक्त कौन कौन था, उसमें आपके डिपार्टमेंट का कौन आदमी था। हमारा कहने का मतलब ये है कि रिलायंस का प्रतिनिधि अगर दोषी था, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि भी दोषी है। बिल्कुल। और सुनो मेरी, वो भी तो है ना, किसान का तो कोई दोष ही नहीं है। किसान का कोई दोष नहीं है। अब इन्होंने ये पकड़ लिया भाई, 355 ग्राम वेट को 1775 ग्राम वजन कर दिया गया। कृषि विभाग कहां सोया हुआ था? ये जवाब तो हम पूछेंगे नहीं, ये तो प्रधान, और हम कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर की थोड़ी बात कर रहे हैं। हमें उसमें 100 कमियां लगती है, लेकिन जो दे रखा वो लड़ाई अलग है। लड़ाई अलग है, लेकिन जो दे रखा वो तो इंप्लीमेंटेशन कर दो। और एक बात और बताऊं एसडीओ साहब, आप कभी ऑब्जेक्शन उठाते हो? आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हिसाब से जो आप रिलायंस के हेड हैं, आपका दफ्तर कहां होना चाहिए? एक मिनट रुको जी, एक मिनट, यह बात और जोड़ दे, आपका दफ्तर कहां होना चाहिए? ब्लॉक लेवल पे है, कहां है? तहसील ऑफिस में है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये इस ब्लॉक या तो उत्तर ले रहा हाँ जी, आपका आदमी दोषी है या नहीं? आपका पहले ये बात क्लियर कर दो, फिर इस पे आ जाएंगे। मैं सारी बात बताऊंगा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कल नंबरदार साहब से पूछो क्या बात हुई है, क्या मैंने नहीं कहा भी हमारा कर्मचारी दोषी है? ये सारे नंबरदार हैं एसडीओ साहब, मैंने ये बताया, सारे पीड़ित हैं किसान, एक नंबरदार की बात नहीं है। नंबरदार मैंने कल भी ये बताया जवाब था, लिया जाएगा सबकन। जो गड़बड़ कंपनी के कर्मचारी ने करी है ना, है 355 ग्राम का 1775 ग्राम जो दिखाया है, हाँ। कंपनी के कर्मचारी ने वो गड़बड़ करी है, हाँ। मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें कंपनी से ज्यादा हमारा कर्मचारी जो था वो दोषी है। हाँ। पहले उसका काम था उस गड़बड़ी को रोकना और ठीक तरीके से काम करवाना। लिए भाई वीडियो नहीं लिए, ये लिखित में दे रखा है, या एक मिनट, मैं पढ़ ये लिखित तारीख भी पढ़ के बता दो। हाँ ले आओ जी। हाँ, इसके अंदर जो हमने रिपोर्ट एक सबमिट कॉपी करी है, हाँ वो यही लिखा है भी कमेटी की जांच भी, पहले तो कमेटी बनाई थी, किसानों ने लिखित बयान दिए, हमारे कृषि जो निरीक्षक था विकास ने लिखित बयान दिए, और फिर हमारे बीओ साहब ने लिखित बयान दिए। जो आगे जांच का हमने लिखा है ना, संबंधित बीमा कंपनी प्रतिनिधि रोशन और रमेश, जो 2 बंदे वहां थे, को कमेटी के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने पर संबंधित कंपनी के राज्य स्तर के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी का उप कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो रहा है। यही बात थी। ये बोले भी उनका फोन नहीं मिल रहा, उनसे बात नहीं हो पा रही, कंपनी वालों कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पाया। हमने कहा था भाई जिसने गड़बड़ करी है ना उसको हमारे सामने बुलाओ, हम उससे भी पूछेंगे भाई क्यों कराया तूने, क्या पहले भी कभी कराया है, किस तरह कराया है, वही सारी बात बताएगा। लेकिन ये बोले भाई एक बार शोर ना करो भाई, उससे संपर्क नहीं हो रहा, शोर ना करो। तो आगे हमने लिखा है कि देवावास के किसानों द्वारा कंपनी प्रतिनिधि के वजन में गड़बड़ी करते हुए वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार कंपनी प्रतिनिधि द्वारा कपास में
भरी थैली का वजन बार बार बदल कर करके दिखाया गया, जिससे फसल कटाई प्रयोग में गड़बड़ी की आशंका जताई जाती है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक कार्यकर्ता, जो हमारा डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है उसका जिक्र है, प्राथमिक कार्यकर्ता विकास कृषि निरीक्षक द्वारा माना गया कि प्लाट में चुगाई करने से पहले ही उपज का वजन कर दिया गया था, चुगाई पूरी नहीं करी थी और पहले उसमें वजन करवा दिया था। और जांच कमेटी द्वारा सभी खेतों का निरीक्षण करने पर भी पाया गया 27 तारीख को उसने दूसरी चुगाई करी है, लेकिन 28 को आप आ गए यहाँ तो मौके पर वहां पे जो उस प्लाट के अंदर भी कपास खिली हुई थी। इसका मतलब ये था कि उसने सही तरीके से काम नहीं करा, पूरी फसल चुगा के उसका वजन नहीं करा, बिना चुगाई करे कर दिया, या जिस तरह आप कह रहे थे भी दूसरे तरीके से कर दिया, जो कि प्राथमिक कार्य द्वारा बरती गई लापरवाही को दर्शाता है। कमेटी का निष्कर्ष, गांव देवावास के किसानों द्वारा दिखाई गई वीडियो और सभी के बयान के आधार पर संबंधित बीमा कंपनी प्रतिनिधि रोशन और रमेश द्वारा फसल कटाई प्रयोग के वजन के साथ जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। फसल कटाई प्रयोग के परिणाम को गैर कानूनी तौर पर प्रभावित किया गया है। ठीक है, जिसमें जांच कमेटी द्वारा फसल कटाई प्रयोग को रद्द करने और गांव देवावास के जो कपास के फसल कटाई प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु जो प्रयोग किए गए हैं उनके दिशा निर्देशानुसार खंड स्तर की औसत पैदावार को मान्य किया जाए। अब जैसे 375 ग्राम को 1775 ग्राम कर दिया, अगर हम यूं कह दे भी 1775 ग्राम नहीं था उसको 300 ग्राम कर दो तो भी कोई उसमें फायदा नहीं है, वो बात पहले ही आपके हाथ से जाली। तो अब ये है कि इसको हम कैंसिल कर देंगे और तोशाम ब्लॉक की जो औसत आएगी ना, उस औसत के आधार पर इस गांव को मुआवजा मिल जाएगा। आगे सुनो, इसके अतिरिक्त फसल कटाई प्रयोग, एक सेकंड, मैं एक लाइन और पूरी कर लूं। क्यों मार रहे हो इनको? बताओ, एक लाइन पढ़ लेने दो। आप बताओ क्या चाहते हो गुरुजी, आप बताओ क्या इन्हें चाहते हो? पढ़ने दो। एसडीओ साहब, एसडीओ साहब, ये कर्मचारी का है सब। आप पूरी 4 लाइन पढ़ो। एक सेकंड, मैं आपकी बात हाँ, ये दोबारा होनी चाहिए सारी, ऐसा है ऐसे नहीं फिर काम में गुंजालन तो पकड़ पड़ो इन्हें। नहीं करण सिंह जी, एक मिनट, 4 लाइन पूरी करो। एक मिनट सुन लो, आप नंबरदार जी बैठ जाओ भाई, बीच में ना बोलो भाई, ना बोलो यार, एक बार बोलो, पढ़ो। कंपनी वाला हो गया, उचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई प्रयोग को उचित प्रकार से संपन्न करने का मुख्य दायित्व विभाग के प्राथमिक कार्यकर्ता का होता है। एक बार बोलो जगदीश भाई, सुन लो यार। प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा फसल कटाई प्रयोगों को सही तरीके से नहीं करवाया गया है, अतः संबंधित कार्यकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। ये हमारी हमने जो रिपोर्ट की है। अब जो आपका मुद्दा कहाँ बचा दिया, कौन कह रहा है बचा दिया? देखो कड़ा बचा दिया। नहीं, 1 मिनट, कहाँ बचा दिया? शेर सिंह जी, कहाँ बचा दिया? एसडीओ साहब आप 1 मिनट बैठो। कहाँ बचा दिया? आप 1 मिनट बैठो। गुरुजी 1 मिनट दूंगा इसी पे, नाम के बाद आप बोल लियो। नाम रिपोर्ट में ऊपर दे रखा है, पहली बात तो यह कि वो सबका नाम है, किसी को नहीं बचाया। आप इस बात में मत रहो। तो 4 के लिए पकड़ लिया। एसडीओ साहब, हाँ भाई, ये FIR नहीं है, इसमें मैं नाम दिखाता हूँ आपको। इंक्वायरी बाई नेम होती है, इसमें सबका नाम है। बैठाओ नहीं जब प्रभाव सारे गांव के ऊपर पड़ रहा है उसका, उस तुलाई का प्रभाव जब सारे गांव, प्राथमिक कार्यकर्ता, विकास, कृषि निरीक्षक, सब कुछ है। महत्वपूर्ण बात आप यूँ ना मानो भी डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कुछ करेगा, किसानों के विरुद्ध करेगा, बिल्कुल आपके साथ है। और ये जो एसडीओ साहब 1 मिनट डिपार्टमेंट ये शेर सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ, जो आप डिपार्टमेंट पता है वाले क्या है? कर्मचारी की सुनो जी, सुन तो लो। आप ये जो बात सारी मारी निकल की ना आई है ना, आग भाई दोषी तो केवल कंपनी का प्रतिनिधि को नहीं, दोषी तो आप भी हो। बिल्कुल है, डिपार्टमेंट भी दोषी है, डिपार्टमेंट दोषी है ना जी। बिल्कुल है। तो अब तक जो है ये आज इन बातों 2 दिन बीत गए, आपने विभागीय कार्रवाई की तो अनुशंसा कर दी, इनके खिलाफ तो जो है ना मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ तो अब तक हो जाना चाहिए था। हमने कापी लेके गेट में खड़े मिलने चाहिए था। आप लो ये लो दर्ज करवाने ही आए हैं। पहले SDM साहब से मिले, मैंने सुबह नंबरदार साहब को सुबह बता दिया। दूसरी बात, एवरेज जो बात इनने भी पूछी और बात बीच में रुला दे हैं, जो बात गुरुजी ने पूछी, कोई बात नहीं रुलेगी। सुनो मेरी बात, जो बात गुरुजी ने पूछी कि भाई आप न्यू बता दो, एवरेज का आधार क्यों काटा जा? अगर मान लो नंबरदार के खेत में जो कपास आप क्रॉप कटिंग कर रहे हो, अपने सारे साथियों जो सिस्टम है वो बता दूं मैं एक बार। हाँ बैठो, लो आरू बैठे हम, ऐसे ही नहीं है कोई आवाम नहीं, वो भी पता है हमारे को, वो भी सारा पता है। जो एवरेज प्रोडक्शन की कह रहे हैं, हाँ किसान यूनियन बैठ गया था, 1 मिनट का आवाज को नहीं, आवाज में सोमवार जो एवरेज प्रोडक्शन की कह रहे हैं, आपकी है 355 ग्राम,
हाँ आपका बीमा क्लेम किसके अनुसार बढ़ना चाहिए? मतलब यो 172.6 स्क्वायर फीट का है, उसने किला बनाना है, किला बन जाएगा, वह किला ही प्रोडक्शन आ जाएगी। वह 2.5 क्विंटल आवा, 3 क्विंटल आवा, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन है, मान लिया आपका है 37 ग्राम तो सामने 37 में से 20 ग्राम है आपके जो एवरेज यील्ड है उससे ऊंचे आपने कौन सा मिलेगा? आप वाला मिलेगा का एवरेज यील्ड वाला? एवरेज वाला मिलेगा। आपने मिलेगा के? हाँ। कुछ नहीं। नुकसान देवास के, नुकसान मिराण के, नुकसान हसाण के, हाँ। बात तो सामक की एवरेज की हो रही, क्यों हो रही है? यदि दोषी है या तो ये कहते हैं दोषी नहीं है, मैं आपसे कौन पूछूं जी, अभी डटो एक बार। यदि दोषी है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो भारतीय संविधान कहता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कानून पे उसके अनुसार हो। 3 दिन हो गए आज तक, तो कागज एक कदम चाला कौन से? या कमेटी कब बनी जब पकड़े गए? इस कंपनी ने, इन लोगों ने क्या कमाई कर रखी है बता दो। नहीं ये सब बैठे, 2 साहब बैठे, एक इन बैठे, एक इन बैठे, एक वो खड़े, बता दो क्या कमाई करी इन लोगों ने। और 3-3 4-4 आदमी जाते हैं काम में, पूरा छड़ते मचाओ, पूरी डांट मारे किसान पे। हमारे पास किसान सब वो मंदिर वो अपना भवन है ना, उड़ा रहे हैं रोज भुगत भोकिया उड़ा देखा हमने। कंपनी या जो ठाडी कंपनी है अपने कर्मचारियों को ठाडा करके आपके बीच भेज रखे, पूरी लूट मचानी। पिछले साल मचा के अपन कौन मेरा बाटा? हर इस साल ये पकड़े गए थे, चर्चा हो रही है। शुरुआत में हरियावास पकड़े गए थे, आज तक कार्रवाई हो रही हो तो बता दे डिपार्टमेंट। मेरा नाल इन 4-5 हमारे पास तो देवावास की परसों सूचना आई थी। परसों एक मिनट भाई, एक बार रुक जा यार, एक मिनट। मीरान में जो दादा एक बार रुक, सुन लेने दो, उन्होंने पूछी बात तो बता दे एक बार। मीरान का मामला अलग है। मीरान में मुआवजा बन रहा है, वहां कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया था, अभी इसमें चुगाई से पहले ही चुगाई कर रखी थी, तो वो हमने ऑब्जेक्शन दूर करवा दिया, दोबारा उसकी चुगाई करवा दी। एक उसमें खेत जो था, जो हमारे कर्मचारी द्वारा गलत छाट लिया गया था, बाजरा की जगह उसने कपास छाट ली थी, कपास की जगह बाजरा छाट लिया था, वो उसकी गलती थी, वो हमने कंपनी से बात करके वो भी ठीक करवा दिया है। तो मीरान का जो मुआवजा है वो गांव के आधार पर बन रहा है, वो बनेगा। अब हाँ, चलो आप संतुष्ट हो? आप देवावास की एक मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, 1 मिनट बोलूंगा, टाइम दो। पिछली बार मैं बताऊं, सिद्धांत का भी मामला हमारे पास आया था, मौके पर जाकर हमने वो भी ठीक करवा दिया। बुलाऊंगा तो एक बार। अब जो है देवावास की बात है, भाई बैठ जाओ यार, खड़े ना हो यार। मामला देखो जन में जल्दी है ना, वो चला जाओ, ये दंगल ना पाड़ो मारा, कई बार हाथ जोड़ दिया है। नंबरदार साहब के कारण हमारा मामला संज्ञान में आया था ये वाला। अब इनसे आप यूँ पूछ लो भी ये हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है, यही बता देंगे आपको। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं। नंबरदार जी 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट, मैं संतुष्ट, 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट रुक तो, आप 1 मिनट रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक तो जाओ। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, 1 मिनट जी, 1 मिनट सुनो जी, सुनो, हाँ जी। कोई बात को नहीं। हमने जो कंपनी का स्टेट हेड आ रहा है उसकी भी बात सुननी है, बिल्कुल सुनो, और अपनी भी सुनानी है, और आपकी भी सुनन लग रहा है, हर सुनान लग रहा है। रुको तो, आड़ जो है ना भाई, किसी ने मेडल तो गालना हो तो वो आपका न्यारा जाकी गाल दे। एक मिनट सुन तो मेरी बात आप, आमी तो ना आपका मेडल गालना रहा और ना जो गल रहा है ना वो तारना रहे। सीधी सीधी बात है, हम है किसान के लिए, ठीक है। हमने तो आप न्यू बता दो, ब्लॉक लेवल पे एज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दफ्तर होना चाहिए ग्रीवेंसेस के लिए, ठीक है। आप मैंने इसे बात का जवाब दे दो, आपने कितना पत्राचार कर रखा है अगवाई आड़ा इनका दफ्तर। भाई ये ब्लॉक तोसाम का किसान है बेरा, भाई रिलायंस कंपनी का दफ्तर किससे है? आपने बेरा जी, कौन है? और ये तो वह फार्मर हैं जो तहसील का सब लड़ाकर, सब जागरूक और जानकार किसान हैं, ठीक है। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, कड़े किते खोल रखे हो हमने, कौन बेरा? सोमवीर जी, नंबरदार जी नहीं मना कराया था, मैं बोला आवांगे तो शाम। हाँ आवांगे। नंबरदार जी सुनो, दूसरी बात, जो बात इन्होंने बार बार गुरुजी ने सारी बात रिपीट कर दी। आग भाई दोषी तो आपका कर्मचारी भी है, मैं तो खुद एक मिनट सुनो तो, आप लोगों के बीच में आप अब तक डिले चल रहे हो, आप सीधी सीधी बात करो, आप बताओ। आग भाई हम जो है ना आपको आज या कल इतने बजे तक हम आपके हाथ में FIR की कॉपी देंगे। आज ही कराएंगे हम, आज ही कराएंगे, आज ही कराओगे? FIR करवाने ही आए हैं। तीसरी बात, ये तो मामला पकड़ लिया, ना पकड़ते ने आपका प्रतिनिधि भी, ये प्रतिनिधि जो आपका जा है यो प्राथमिक, यो कच्चा हो है पक्का हो है जी?
कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं। दोनों तरह के हैं, कच्चे और ज्यादातर कच्चे हैं। आप अब एडीओ तो रहे को नहीं, देखो आप एडीओ तो ताकि है कोई बली लेनी पड़ जाए तो दिक्कत भी को नहीं आवे। सुनो मेरी हाँ, बात, ये पक्का है, ये जो है ना, हाँ। जो ये है ना, ये पक्का है, ये कच्चा नहीं है, ये पक्का है, पक्का है। ये पड़वा वाला था, हाँ ये पक्का है। और अगली बात यह जी, हमने केवल इसके ऊपर जो है ना, जो बात इन्होंने गुरुजी ने कही या सारे किसाना की बात है, एवरेज का मामला को नहीं। अगर इनका वजन 355 ग्राम है तो किले की एवरेज काटे तो उस हिसाब से क्लेम मिलना चाहिए। अगर मीरान का वजन 200 ग्राम है तो 200 ग्राम के हिसाब से मिलना चाहिए। रसानाला का 500 ग्राम है। भाई ये माथा देख के टिक्का मत काटो एसडीओ साहब, ऐसा कुछ नहीं है, उसी के हिसाब से मिलता है। कपास के अंदर आप एक चुगाई से किले की औसत नहीं निकाल सकते। हाँ, एक चुगाई के हिसाब से किले की रिलायंस सालन तो बात भाई सुन लो। सुनिए एक मिनट। हाँ बोलो दादा बोलो। मेरा मौके में था, एसडीओ साहब थे, बीओ थे, यार सारी बुझा बुझ लियो, बोलो मत। ये सटेट थे वहाँ। हाँ करे थे मेरा बात तो सुन लो। हाँ वहाँ ऑब्जेक्शन क्या लगाया इनके कर्मचारी ने, पहले तो लगाया बोला जी टहनी टूटी हुई है। उसको हमने अंदर घुसा, दिखा भाई टहनी टूटी हुई है। वो पहले टाटा न्यू देखा था, टूटा गोदा दिखा को नहीं, वहाँ नहीं मिला। दूसरा आरोप क्या लगाया कि किसानों ने जबरदस्ती साइन मेरे को करवा लिए। किसान रूबरू करे कि किसने करवा लिया, बताइए। 2 आदमी से करवाए के, दूसरा आदमी बोला इतना लो, समझाओ भाई बोला धक्का करे बोला कॉल करा। तीसरा क्या करते हैं, क्रॉप कटिंग करने लगे जी 4 आदमी बढ़ जाए, किसान तो एक है। हाँ एक बीच में लग जाए, एक बाद ले पेटा मत काटने लग जाए। हाँ हाँ तीसरा चौथी क्या करते हैं, फित्ता ठाया 3 मिनट 5 मीटर है, उसकी जगह आप कंपनी वाला पकड़ा, किसान ने उड़े पकड़ा दिया, 6 मीटर पर निशान ला दिए। बिल्कुल सही है, सही बात तो सुनो। बिल्कुल यही हो रहा है, सुनो हकीकत में यही हो रहा है जी। दूसरी बात और सुनो, जो वहाँ सबसे बड़ी बात सुनी, महाराष्ट्र गाड़ी से चल के गया। बात सुन लो, ये कंपनी के बैठे नाड कि नाड़ कौन मुड़ी रहा, पहली बात ऊपर रखी, हमारी बात कौन सुनेगी। आपके कर्मचारी को ये नहीं कस के कि तू गलत कैसे बोल रहा है। अरे क्या रोबरू है, रोबरू है, पूछो भाई, ऑब्जेक्शन दियो, पूछ लेंगे। बोल के क्या कहा, बोला जी ऐसे नहीं चलने देंगे, उल्टा हमने धमकावा, उल्टा हमने धमकावा। क्या करेगा एसडीओ जी, तू संगवान साहब सुनो। एक मिनट दादा, 1 मिनट एसडीओ साहब आप भी बैठो, आप भी बैठो। अरे इन्हें ना करे, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। बोल लिए बोल क्या कौन दे। ये जो एलिगेशन लगाए ना, ये 100% नहीं 200% सच्चाई है इसमें। और एक बात ये है कि जो गया बंदा वहां पे क्रॉप कटिंग कैलकुलेशन के लिए, उस बंदे की 5, 10, 20 हजार रुपए नौकरी करनी है, उसकी इतनी औकात को नहीं कि वो जाके उड़ा गड़बड़ कर दे। मेरा हिन बता सारी और सर नहीं, ये आप बता रहे हो कि मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हमें ये भी बताना कि किसके खिलाफ स्टेट हेड के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ना किस कर्मचारी के ऊपर होना। इनसे कम नहीं होगा, इनसे कम मुकदमा दर्ज मंजूर। कोई वो गरीब मजदूर लपेट दो, गरीब मजदूर का पेट पलाश मार दो ना, वो चीज मंजूर नहीं है। एक बार बोलने तो दो यार। हाँ मुकेश बोल, लाडले एक बोल रहे, संतुष्ट बता दिया यार भाई ने, मीरान संतुष्ट बता दी भाई ने, रसीद भी दिया। हाँ क्या हुआ कोई दबाव नहीं होगा, कोई है बिना डर के बोल रहे हो। हाँ बस इतना है, कंपनी कभी भी ये नहीं चाहते कि ना कोई गड़बड़ी हो या फार्मर के खिलाफ है ना कोई गलत तरीके से काम पहला को। काम तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम जो है ना सीसी का कराने का नहीं है। कंपनी का काम है कि को ऑब्जर्व करना कि जो सीसी चल रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना वेट की और उसकी, कायदे से तो हमारा वेट भी नहीं यूज होना चाहिए। वेट तो खुद लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर लेके आता है उस जगह पे जाके और वो करता है। सिंपल सा बात है, कौन किसका काम है ये पहले तो डिसाइड हो जाए ना कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम है। इंश्योरेंस कंपनी का काम ये नहीं है कि जाके वहाँ पे सीसी करना है, उसको ये देखना कि सीसी सही हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लॉट का सिलेक्शन सही हुआ है नहीं सही हुआ है। जिस जगह पे प्लॉट 5x5 बनना था वहाँ पे 5x5 बना है नहीं बनाया। हाँ लगा लो कोई नहीं, तो उस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये काम उसके अंदर है। अगर वेट का काम है, चाहे वो फीते का काम है, ये सारा काम जो है ये किसका काम है, कौन लेके आएगा? ये इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा लेके आएगा। अब क्या होता है कि जब सब लोग जाते हैं तो अभी वो लोग कह रहे थे ना कि 5 लोग जाते हैं 6 लोग जाते हैं वो चुगाई करते हैं। 3 लोग होते हैं 4 लोग होते हैं, सब लोग आपस में मिलके जो है ना वो चुगाई करते हैं। अलग बात है कि अब देखिए आपने कहा कि ऐसा नहीं, ये गलत हो रहा है।
ये गलत हो रहा है। अगर जो आपने बोला कि अगर जिस हिसाब से हो रहा है तो वो तो गलत है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से और जो कोई कंपनी का भी यहाँ पे काम नहीं चलता है। जो भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होती है या फिर हम जो फसल कटाई प्रयोग की बात कर रहे हैं, वो फसल कटाई प्रयोग जो है ना, वो पद्धति तो 100 साल से वही चला आ रहा है। वो आज की डेट में कोई नया चीज तो है नहीं कि जो कोई अलग से जो आदमी काम कर रहे हैं वो आज की डेट में तो काम कर नहीं रहे कि अभी पहली बार ऐसा क्या नाम है फसल कटाई प्रयोग हो रहा है। मैंने नहीं बताओ, जब ये क्रॉप कटिंग करने जा है तो उसकी रिसीविंग किसान को मिलती है कि नहीं मिलती है? किसान के बकायदा साइन होते हैं, साइन हो जाए, मिले नहीं कुछ रिसीविंग भी उसको मिलनी चाहिए। वो नहीं मिलनी चाहिए, मिले है कि नहीं मिले? आप एज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो रिसीविंग देनी चाहिए। रवि जी ये बात तो छोड़ो, एक बार वो जो जल भरा वाली उसकी कंपनी सिर्फ कंपनी जारी हुआ है, कंपनी से जवाब लोगी इस चीज का। खाली बगैर नुकसान भरे ये साइन कैसे करवा लेते हैं फार्मर का? बगैर नुकसान भरे कैसे साइन? ये कंपनी बताएगा कि इसमें डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं, एक बार डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और ना हमारे डिपार्टमेंट से कोई शिकायत। तभी खड़ा होगा ये बात जाएगा उसकी हाँ वीडियो भी है, वीडियो दिखा। 1 मिनट रुको जी साहब, एक बार बैठो, सबकी प्रेजेंस में सुनो आप। कंपनी जवाब दे जी, कंपनी ने जवाब दे तय करो एक बार। हाँ पलाट बदल देते हैं। भाई सुन तो लो, जिसने जो बूझनी हो सारी बूझो, लेकिन आपस में ना बतलाओ बस, नहीं तो यो खेल बिगड़ जाएगा। क्लोज लिखना होता है, जल कराओगे खेत 70 के ऊपर हो रही है। ये देखो ये कंपनी के बंदे हैं, ये नरेंद्र और रख रहे हैं। ये हाँ जी, हमारे गांव में साण में 4 बंदे क्रॉप कटिंग खातर जाते हैं, हम उनको किला दिखाते हैं। ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल हल्की कपास थी जहाँ इनका किला आया हुआ था। ये कपास थी जहाँ हमने वो करवाया था गांव में। हाँ जी, ये बंदा खेत के है, ये बंदा खेत के डोले से बाहर खड़े हो गए। ये कहता है ये बंदा, हाँ जी, ये 8 बंदे थे, 4 बाद में 4 पहले थे। ये चौथा प्लाट था, इनको बुलाया गया। इनके जो 4 बंदे पहले थे इन्हें बुलाया है। ये कह रहे हैं कि डोले से बाहर खड़े आगे हम, ये बिल्कुल कपास हल्की है, हमारी नौकरी चली जाएगी। इस बंदे ने ये बात मुझे कही है। ये रिलायंस कंपनी का हाँ जी, ये मैंने वीडियो में, इसके 4 बंदे अंदर थे, 4 बाहर खड़े हुए। मतलब आप ये बताओ, आपके ऊपर ये दबाव 8 लोग थे जी, 4 पहले गए, इन 4 को बुलाया गया बाद में। इनको ये आपके बंदे थे, देखो भाई साहब उस क्राइटेरिया था जो, हाँ जी, उसके अंदर ये थे, ये नहीं तो बाहर खड़ा हुआ था। ये 2 बार मेरे पास लेवल पे करते हैं। ये आपके बंदे हैं सारे। आप इनको समझा दो तो ज्यादा ठीक रहोगे। ना आप बता दो के बात फर्क है, फर्क है। बात करो। बात देखो, किसान होकर, ठीक है, और सारा गांव का किसान होया कि देवास के अंदर सोमवीर नंबरदार जी ने चोरी पकड़ ली तो यो मामला पूरे तोसाम में और बेराकोनी बयानी में पूरा हरियाणा में फैल गया।
ठीक है, लेकिन बीमारी और गड़बड़ तो नंबरदार जी देवास तो है ही, देवास मुख्य है, देवास बताऊंगा सुनो, उसके साथ में सारा गम भी है। चलो सुना नंबरदार की सुनो। किस रहा है एसडीओ साहब मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा। त्रिपाठी जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हमारे बीच में कद मौका मिला। हाँ एसडीओ साहब आ जाओ। 4-5 थे, मैंने एसडीओ साहब से बोला कि हमारा बीमे का कोई रास्ता निकालो। एसडीओ साहब का जवाब था कि बीमा नहीं मिलेगा। अभी मैं क्लियर, ये कब की बात है? ये कल की बात है, 2-3 जब आपके पास वहां गए थे? हाँ, 2-3 बजे देवास गए, फील्ड में घूम रहे थे। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं मिलेगा। एसडीओ साहब ने बताया कि आपका इस किले का पॉइंट 3 किलो 500 ग्राम बना रखा है, उसको 4 से भाग दो। तो वो 4 किया 12, 2, 14, पूरे 14 मिनट किले तो पहले जा रही है। ये तुम्हें मिलेगा कहाँ से? मेरे को एसडीओ साहब ने ये बात समझाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी के सामने भी। फिर मैं ले गया हूँ जहाँ बिल्कुल नहीं जी, जिसके अंदर मतलब जो है ना वो तोड़ के काट देते, उसमें ले गया हूँ मैं, उसमें ले गया हूँ। तो एसडीओ साहब मतलब जो है ना सही बात बताऊंगा, एक डीओ साहब थे, एक ये थे, इनने माथे में हाथ मारा है कि इस बाड़ी को भी मतलब जो है ना वो दर्शा के गए 290 ग्राम, जबकि इसके अंदर वो कोडी निकाल देते। ये कोडी तो बोला कोई देगा नहीं, रेसा ही नहीं है। इसको 290 ग्राम कैसे दिखाया? कैसे दिखा? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, न मेरे को एसडीओ साहब से, न मेरे को पंचायत में सच बोलना चाहिए इंसान को। फिर मैं दोबारा फिर पॉइंट किया है कि साहब हमारा कुछ तो सोल्यूशन निकालो। बोला आपका निकालेंगे हम ब्लॉक लेवल पर, क्या बनेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता। तो मुझे कल हम आएंगे तो शाम, तो एसडीओ साहब ने मेरे को ये कहा कि जो आज है वही कल होगा एसडीओ साहब के पास। मैं बोला बिल्कुल आएंगे हम, हो कुछ भी नहीं, लेकिन कल हम आएंगे, यही बात थी साहब। तो यहाँ से कल आएंगे, वहाँ मतलब जो आपको जवाब देना है आप वहाँ पर दे देना। हाँ मेरी ये बात हुई थी। अभी पॉइंट वाइज चलो, चाहे देवास हो, अखान हो, मीरान हो, सिरान हो, कोई भी हो, एक एक गांव पकड़ो, एक एक पकड़ो। आज तो हम केवल आप वाले मामले पे तो एफआईआर चाहो। हाँ जी सुन लो मेरी बात, जो बात बताई थी ना एसडीओ साहब, देवास पे जो सोमवीर नंबरदार जी ने जो चोरी पकड़ी है डिपार्टमेंट के आदमी के खिलाफ और रिलायंस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके खिलाफ, और जैसी जानकारियां मिली है कि जो ये जितना काम भी किया जा रहा है ये जो स्टेट के मुखिया हैं उनके कहने से किया जा रहा है, ये बात आप स्पष्ट करो जी। आपका भी तो नाम आना चाहिए मुकदमे में। देखो आप एफआईआर करो वो अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो हम कंपनी हमेशा यही चाहते हैं ना, साफ सुथरे तरह के ये काम नहीं चाहते कंपनियां